नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जुलाई 2026। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा। दोस्तों, आज से ठीक 2-3 दिन पहले ही मैं आपको एक हिंट दिया था कि बहुत जल्दी हम इस चैनल पे मेंबरशिप लॉन्च करने वाले हैं। और फाइनली दोस्तों, आज से मैंने मेंबरशिप लॉन्च कर दिया। मतलब आप चाहे तो इस चैनल की मेंबर्स बन सकते हो, जिसका बहुत सारे फायदा, बहुत नहीं ढेरों सारे फायदा। कैसे बन सकते हो, क्या प्रोसीड्योर है, कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेगा, सब कुछ दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। उसके बाद हम मेन वीडियो पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों, आप जब YouTube के थ्रू इस चैनल पे विजिट करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार की एक नजारा दिखते हैं, है ना। सबसे पहले चैनल का नाम आपको दिखता है स्टॉक मार्केट इंडिया। उसके बाद कितना सब्सक्राइबर है वो दिखता है। उसके बाद ठीक नीचे आप देख सकते हो सब्सक्राइब की बटन है। अगर आपने कोई सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख देना। उसके ठीक बगल में देखिए एक ज्वाइन की बटन है, जो आपको आज से ही दिखेगा, इसके पहले नहीं दिखता था, क्योंकि यही आपको मेंबरशिप ज्वाइनिंग की बटन है। अच्छा, आपको अगर मेंबरशिप लेना है तो आप यहाँ पे इस ज्वाइन बटन पे प्रेस करना, वहां पे सारे बेनिफिट आपको दिख जाएगा कि क्या क्या आपको बेनिफिट पहुंचेगा। फिर भी दोस्तों, आपके लिए एकदम आसान भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ कि कौन कौन सी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं आप अगर इस चैनल के मेंबरशिप ले लेते हो तो। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग जो हर एक वीडियो के नीचे कमेंट पे पूछते हो मुझसे कुछ ना कुछ सवाल, कोई शेयर्स के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में, तो उसका डायरेक्टली मैं उसी कमेंट के रिप्लाई दे दूंगा तुरंत। प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स। उसके साथ साथ एडवांस स्टेटस अपडेट। अगर मान लीजिए कि कोई एक बहुत वाइटल टॉपिक, ठीक है, शाम पे मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो उसका जो एडवांस में आप तक स्टेटस के थ्रू पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, एक लॉयलिटी बैच भी आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आप एक इस चैनल की मेंबर्स हो, ठीक है। अब आपने कमेंट पे कुछ सवाल मुझसे पूछा, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप मेंबर्स हो? तो आपका जो नाम है ना, उसके बगल में एक ऐसा बैच दिख जाएगा, लॉयलिटी बैच, जिसके तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, आप इस चैनल के मेंबर्स हो। तो आपके कमेंट के नीचे मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ बस आप देखते जाइए कितना सारे फायदा दोस्तों। अब दोस्तों, मैंने डिसाइड किया कि हर एक हफ्ते में, मतलब पर वीक, एक Q&A सेशन करूंगा आप लोगों के साथ। मतलब आप मुझसे एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई स्टेटस के नीचे या कोई पर्टिकुलर वीडियोस के लिए, मैं बता दूंगा आपको उस टाइम पे Q&A के पहले आप मुझसे कमेंट पे पूछेंगे, ठीक है। उस कमेंट की रिप्लाई मैं Q&A वीडियो में दूंगा आपको लाइव में आके, ठीक है। तो ये बेनिफिट पहुंचेगा। उसके साथ साथ स्टॉक स्पीड पिक्स के ऊपर भी वीडियो आएगा, स्टॉक रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है। उसके साथ सिर्फ यही नहीं, आप देखते जाइए, मेंबर्स ओनली शॉर्ट, जो भी मेंबर्स रहेगा उनके लिए पर्टिकुलर शॉर्ट्स वीडियो आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से, मुझे पता नहीं हजारों बार, जो इसके पहले दोस्तों हम करते थे पोर्टफोलियो रिव्यू, बट इस बार दोस्तों कोई वीडियो के थ्रू नहीं, बल्कि डायरेक्टली आपके ईमेल, मतलब जैसे कि आप पहले याद कीजिए, जो पुराने व्यूअर्स उनको पता होगा, आप मेरे ईमेल एड्रेस पे आपकी पोर्टफोलियो की स्क्रीनशॉट या जो भी उसके वर्णन है उसके बारे में भेजते हैं, मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा ईमेल के थ्रू। तो इतने सारे दोस्तों आपको बेनिफिट्स मिलेगा जब आप इस चैनल के मेंबर्स बन जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, आप पूछेंगे सर ठीक है, ये तो सब आपने बता दिया बेनिफिट्स के बारे में, अब कितना मतलब पैकेज कितना है, कितना पैसा लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं लेवल 3 तक रखा हूँ, बहुत ही मैं कहूंगा सस्ता। इससे सस्ता तो मुझे लगता है कि मतलब आप अगर कहीं मतलब बाहर भी निकलते, इससे ज्यादा लोग पैसा खर्च कर देते हैं। लेवल 1 पे सिर्फ 59 रुपीज, लेवल 1 पे सिर्फ 59 रुपीज। इसके थ्रू आपको ये सिल्वर कट में ये पहला वाला जो 3 बेनिफिट्स है ये आपको मिल जाएगा। यानी मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगा, एडवांस स्टेटस अपडेट आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको लॉयलिटी बैच, तो आप चाहे कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट करें, पास में दिख जाएगा आपका बैच, ठीक है। तो ये 3 बेनिफिट आपको मिल जाएगा, बट ये जो नीचे वाली पोर्शन है ये आपको नहीं मिलेगा 59 वाली पैकेज में। अच्छा, उसके बाद आ जाइए 179 179 रुपए की पैकेज में, जो लेवल 2 है गोल्ड कट। इसमें आपको ये 3 तो मिलेगा, उसके साथ साथ आपको Q&A पर वीक ये वीडियो का भी एक्सेस मिल जाएगा। जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो, Q&A वीडियो, वो आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ स्टॉक स्पीड वीडियो ये भी आपको मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, मैं आप सभी को कहूंगा, देखिए 359 ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। आज की डेट में 360 रुपए बहुत एक्सपेंसिव नहीं है पर मंथ। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? इस आप अगर ये वाली मेंबरशिप ले लेते हो प्रीमियम कट, इसमें आपको सारे बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं तो आपको कहूंगा फर्स्ट चॉइस आप यही रखिए, ठीक है। फिर भी आपका कोई बजट इशू है, एटलीस्ट इसको आप करके रखिए, तो बहुत सारे बेनिफिट पहुंचेगा। आप समझ पा रहे हो? मतलब देखिए, मेरा हमेशा कोशिश रहता है, अगर आप
मुझे 100 रुपए देते हो उसका एटलीस्ट 5 से 6 गुना मैं आपको वापस करूं। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे उससे ज्यादा ही मैं आप वापस करने वाला हूँ। आप अगर 359 ये वाली मेंबरशिप पैकेज ले लेते हो तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू, शॉर्ट्स, स्टॉक पिक्स, वीडियो, Q&A, साथ में कमेंट पे रिप्लाई, इतना सब कुछ दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आप डिसाइड कीजिए और उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 3 में से कोई भी अगर सिलेक्ट करते हो, ठीक है, करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन मेंबरशिप आप देख सकते हैं, ज्वाइन मेंबरशिप नीचे मेंशन है, हाँ, इसमें जाके सिर्फ आप एक्टिव कर लेना पैसा देके, और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको सब इंक्लूडेड टैक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा करके आपको कुछ चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ चुका है। चलो अब सीधा मैं आपको ब्राउजर के ऊपर, मतलब हमारे वीडियो पे लेके चलता हूँ। आ चुका हूँ ब्राउजर पे। सो कल यानी 20 तारीख से तो बाजार ओपन होने जा रहा है। आइए अब देख लेते हैं मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, और खास करके दोस्तों आखिरी 3-4 मिनट पे जो हम मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे उस पार्ट को प्लीज मिस मत करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टेक्निकल व्यू। अच्छा, सबसे पहले चेकआउट करते हैं हमारे आज मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ था कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन तो था, ये तो फैक्ट है, पर उसके बावजूद भी मार्केट रिकवर कर गया, ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा, जिस बेसिस पे अभी देखिए एनालिस्ट भी काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, और ऑप्टिमिस्टिक होने के कारण अपर साइड में जिस लेवल को टारगेट रखा है 24,800, मतलब अभी होप काफी बढ़ चुका है एक्चुअली। 24,800 को नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेंशन किया, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट मेंशन किया जहां पे बार बार इसके पहले रेजिस्टेंस फेस करा था। होता है ना कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जब क्रॉस कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है वो सपोर्ट लेवल। तो जिस वजह से इसी लेवल को पॉइंट आउट किया एज अ सपोर्ट पॉइंट। क्लियर। बट वैसे दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा, मतलब खास करके बहुत सारे एक्चुअली बैंक की तो रिजल्ट आउट हुआ, अगर सब कुछ सही रहा तो कल मार्केट रिकवर होने का बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे देखिए अब सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 नीड्स फॉलो अप बाइंग टू सरपास द 200 DEMA, मतलब 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर फर्दर अपसाइड टुवर्ड प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब प्रीवियस जो हाई था यानी कितना 24,600 के आसपास, उसको अगर क्रॉस करना है तो 200 दिन की जो EMA है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट टारगेट रखा है 58,700। अच्छा, नीचे देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया। एक तो हो गया आपका 24,350 लेके 24,400 की जोन। दूसरा, अगर ये रेंज क्रॉस कर गया सक्सेसफुली तो 24,530 से लेके 24,600 की जोन, और उसके भी ऊपर दोस्तों टारगेट रखा है 24,800 से लेके 25,000। बट ये मैं कहूँगा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये और ये तो पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी क्या होता है। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी मार्केट से रिलेटेड आया है एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना और ऑब्जर्व करना। अच्छा, सबसे पहले देखिए लास्ट डे यानी शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा यानी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व के डेटा आउट हुआ था, जिसमें देखा गया कि लगभग $964 बिलियन की इस बार इंक्रीज होने के बाद जो भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व है $675.16 बिलियन। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों एक मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है आनंद जेम्स की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि निफ्टी ब्रेकआउट इज नॉट कन्विंसिंग येट, अ मूव अबव 24,600 कुड अनलॉक रिकॉर्ड हाई। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहा, क्योंकि देखिए अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। सो जिस वजह से जो निफ्टी लास्ट डे ब्रेकआउट दिया है वो एक्चुअली कह सकते हो कि उतना मतलब सेटिस्फाइंग नहीं है। अगर हाँ, निफ्टी 50 जो अप्रैल की हाई है यानी 24,600 इनके हिसाब से, उसको अगर क्रॉस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए एक चार्टिस्ट है, ठीक है, एक चार्टिस्ट है, इनका नाम क्या है, अच्छा नाम फाम कुछ मेंशन नहीं है। तो एक चार्टिस्ट की तरफ से कहा गया कि फ्राइडेज रैली स्टिल प्री मैच्योर टू कंफर्म डिसिसिव ब्रेकआउट इन निफ्टी 50। तो इन्होंने भी लगभग सेम बात कहा कि देखिए फ्राइडे के दिन जो मार्केट में एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिला वो अभी भी प्री मैच्योर है, मतलब अभी उतना मैच्योर नहीं है। ठीक है। सो मोस्टली ब्रोकर्स दोस्तों उसी पॉइंट को ही बार बार हाईलाइट कर रहा है कि मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद भी जो मार्केट रिकवर कर गया, तो ये कहीं ना कहीं प्री मैच्योर स्टेट में। अब देखना होगा कि कल सुबह वैसे गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग किस लेवल पे हो रहा है, या
क्रूड ऑयल की प्राइस किस पोजीशन पे है फिलहाल। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, इंडिया इंच लॉक फास्टेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ इन 14 क्वार्टर। ये दोस्तों बहुत बढ़िया, और इस बार हमने ऑब्वियसली देखा भी है कि क्वार्टर वन की मतलब इतने सब कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहने के बावजूद भी क्वार्टर वन की रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, खास करके लास्ट वीक में ही जितने भी भारत के बड़े बैंक्स कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और इतना शानदार कि पिछले 14 क्वार्टर की दोस्तों हाईएस्ट या फास्टेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि थोड़ा सा हमें मार्जिन प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, तो जिस वजह से रेवेन्यू भले ही बढ़ रहा है बट प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा करके हमें श्रिंकिंग देखने को मिल रहा है। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस अंडर परफॉर्म बेंचमार्क इन 2 वीक्स रैली। अच्छा, वैसे तो ये तो आपको मैं शुक्रवार के दिन ही कह दिया था। अच्छा, क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार और शुक्रवार क्या हुआ था कि एक्चुअली मार्केट रिकवर कर गया था, है ना। बट आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा वीकनेसेस था। वीकनेस इसलिए था क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप और बहुत सारे ऐसे पीएसयू सेक्टर है जिसमें थोड़ा सा वीकनेस या गिरावट हमें देखने को मिला था। अब देखो, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है क्योंकि लास्ट वीक की आई थिंक कि बुधवार तक मिड कैप स्मॉल कैप पर अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। सीरियसली कह रहा हूं, बहुत लोगों को पता नहीं है क्योंकि अक्सर हम लोग निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी को लेकर ही चर्चा करते हैं, बट जो मिड कैप इंडेक्सेस है या स्मॉल कैप की अलग अलग इंडेक्सेस है वो सब अपना पीक में पहुंच गया था। पीक में पहुंचने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा करेक्शन होगा, तो ये बहुत बड़ी फैक्टर है जिस वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट डे क्या हुआ था कि निफ्टी 50 भले ही चल गया था, निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था लगभग 1% ऊपर, बट आपके पोर्टफोलियो रिकवर नहीं किया है या तो बहुत ही कम किया है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके डिलॉयट की तरफ से। डिलॉयट की तरफ से यहाँ पे कहा गया कि देखिए अभी जो सिचुएशन है उसके बेस पे भारत की जो जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 27 पे थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, और जो एस्टिमेट बताया लगभग 6.5% से लेकर 6.8% के आसपास हो सकता है। ग्रोथ टू स्ट्रेंथ इन सेकेंड हाफ। अच्छा, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ज्यादा ग्रो होगा बट फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्ट्रगल करेगा, ये डेलॉयट की तरफ से कहा गया। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। आप देखिए, ये सब कुछ सिचुएशनल है, सिंपल बात है। इसके पहले भी आपको मैं कहा था इमीडिएट मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है, सिर्फ पहला क्वार्टर बीता है, पहले आप देखिए कि क्वार्टर वन की कैसा होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद डिसाइड होगा कि एट द एंड फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड में क्या होगा। अच्छा, वैसे दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये भी है, जो मॉनसून को लेके थोड़ा सा डाउटफुल था लोग कि इस बार भारत में बारिश होगा या नहीं होगा, बट फाइनली दोस्तों 19 जुलाई यानी आज से भारत की जितने भी राज्य है या जितने भी जगह है, मोस्टली सारे जगह पे दोस्तों बारिश शुरू हो चुका है, कम ज्यादा बट हो चुका है, शुरू हो चुका है। मतलब चाहे ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, नॉर्थ की बात करें या साउथ या मिडिल पोर्शन की बात करें, ठीक है, बारिश दोस्तों शुरू हो चुका। अब क्योंकि देखिए ये इसलिए भी वाइटल है क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल देश है, और एग्रीकल्चरल देश होने के कारण जितना बारिश होगा, मतलब नॉर्मल बारिश, बहुत बारिश भी अच्छी नहीं है, मतलब एक्सट्रीम रेन भी अच्छा नहीं है, एकदम मतलब रेन ना होना भी अच्छा नहीं है, नॉर्मल बारिश होना अच्छी बात है, ठीक है। तो वो अगर होगा तो बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ आज की डेट में। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट 75 रीडेवलप्ड अमृत भारत रेलवे स्टेशन अक्रॉस स्टेट। चलो बढ़िया, ये एक्चुअली पंजाब जो भारत की वेस्टर्न पार्ट पे है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे है, तो वहां पे ये अनाउंसमेंट किया आज की डेट में, उद्घाटन किया है मोदी जी ने। चलो बढ़िया। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और जैसे कि आपको मैं शुरू में ही कहा था कि ऑलरेडी मेंबरशिप लागू कर चुका हूँ, एक्टिव कर चुका हूँ, तो प्लीज दोस्तों आप सभी को कहूंगा एटलीस्ट मेंबर होके रखिए, ताकि जब भी आप कमेंट करें मुझे, मैं उसका रिप्लाई दे सकूं, ठीक है प्लीज, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आता है तो हर एक को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, आप समझ पा रहे हो भले बात ही। तो आप जब मेंबर्स होंगे तो आपको मैं बहुत आसानी से रिप्लाई दे सकता हूँ, और बहुत ही मतलब सस्ते प्राइस में ही यहाँ पे मैंने लॉन्च किया हूँ मेंबरशिप, बहुत ही सस्ता, आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में 60 रुपए या 180 रुपए या 350 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी, है ना। अच्छा, वैसे दोस्तों लास्ट डे यूएस मार्केट में भी काफी गिरावट हुआ था। सुबह से एशियन पैसिफिक मार्केट वीक था, जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, हांगकांग मार्केट, ताइवानिश मार्केट, रात में यूएस मार्केट भी वीक था। डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, मोस्टली इंडेक्सेस आपके नीचे आके क्लोजिंग जाता। बट कल सुबह दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइस किस लेवल पे ओपन होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे लास्ट डे तो 4.5% बढ़ गया था, अब अगर 90 प्लस में ओपन हो गया तो सबसे पहले तो जो डायरेक्टली सेक्टर है ओएमसी सेक्टर वगैरह उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी देखते हैं। अच्छा, बाकी गोल्ड की प्राइस में थोड़ा रिकवर हुआ था, सिल्वर की प्राइस भी थोड़ा रिकवर मतलब वही जस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया बस।
अच्छा, इंडियन करेंसी, ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पिछले लगभग 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से लगभग स्टेबल है, मतलब बढ़ा भी नहीं है गिरा भी नहीं है, ये भी फैक्ट है। अच्छा, वैसे कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन आप देखिए, जैसे कि विप्रो एडीआर 0.54% पॉजिटिव में, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लास्ट नाइट क्लोजिंग दिया था 0.35% नीचे, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था। अच्छा, आईसीआईसी बैंक का नोट करना, क्योंकि ये तो आपके फ्राइडे की दिन क्लोजिंग है, रिजल्ट आउट हुआ था सैटरडे के दिन, मतलब लास्ट डे, ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ इस बारे में। सो कल सुबह ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक की शेयर्स को, कहीं ना कहीं उसके ऊपर मतलब रिएक्ट जरूर करेगा शेयर। तो कल मेनली बैंक निफ्टी बहुत वाइटल है। अच्छा भाई, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद एक और चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, रात में यूएस मार्केट में गिरावट जरूर हुआ था, और उसके बावजूद आपके जो एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी, उसकी क्लोजिंग बहुत जबरदस्त हुआ था। मतलब समझ पा रहा हो कि दोपहर को जब हमारी भारतीय बाजार बंद हुआ था, उस टाइम पे जो क्लोजिंग पोजीशन था एक्सजेक्स निफ्टी की, वहां से 46 पॉइंट ऊपर, वो भी रात को, जबकि यूएस मार्केट इतना डाउन था। ठीक है, तो देखिए मार्केट, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, बहुत लोगों को लग रहा है कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट अभी गिरेगा। अगर गिरना था तो लास्ट वीक में ही गिर जाता। आप खुद ही सोचिए ना कि लास्ट वीक में क्या कम कुछ हुआ जियोपॉलिटिक्स में, बहुत सारे चीज, बहुत सारे इंसिडेंट, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि ये 5 ट्रेडिंग डेज में यहाँ पे कोई भी आपको वीकनेसेस देखने को नहीं मिला। तो मार्केट दोस्तों रिकवरी के मूड में है, ये जान लीजिए, क्योंकि एफआईएस की फ्लो आ रहा है। दूसरे बड़ी फैक्टर की करेंट, मतलब इंडियन जो कंपनीज है, इस बार अर्निंग बहुत बढ़िया हो रहा है बैंक्स की। ओके। अच्छा, सो दोस्तों, एक मैं काम करूंगा, ये तो फिलहाल मैं कहूंगा शुक्रवार की लास्ट डे क्लोजिंग है, तो इसका तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके बीच में बहुत सारा कुछ हुआ है। तो मैं काम करूंगा, कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की अपडेट है जब खुलेगा, और साथ में क्रूड ऑयल की प्राइस दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग सिर्फ चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, वैसे लास्ट डे एफआईएस ने बेचा जरूर था, बट अमाउंट देखिए बहुत कम, 376 करोड़, और डीएस ने तो खरीदा था लगभग 1000 करोड़ के ऊपर। अच्छा, बाकी बात करें TA35 0.38% नीचे आके क्लोजिंग दिया। खैर, अच्छा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी था मैं आपको दे चुका। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके, तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, कल के लिए कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बैंक्स। बैंक्स क्यों, अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बैंक्स सारे, तो ये लास्ट डे तो बैंक्स का ही रिजल्ट आउट हुआ। एचडीएफसी बैंक, आपको मैं बस फटाफट बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, आपके पीएनबी, अच्छा साथ में येस बैंक, और क्या, आईडीबीआई बैंक, ये सबका रिजल्ट आउट हुआ एक साथ। तो ये सबके ऊपर दोस्तों नजर रखना। आप समझ पा रहे हो अच्छे से कि बैंक निफ्टी की वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी में, तो कल बैंक्स जिस तरह मूव करेगा, अगर ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिल गया ब्रोकरेज, तो उस तरह मूव करेगा। उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, ये इंडिविजुअल शेयर्स। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, तो ऑयल सेक्टर के ऊपर नजर रखना, और साथ में मेटल सेक्टर दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है। मेटल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर, एक बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑयल सेक्टर, और साथ में रिलायंस इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ रिजल्ट। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे जो आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक आपके ब्लू कलर की लाइन, ये है आपके 20 डेज की ईएमए फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये है 50 दिन की। बेसिकली देखिए, कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें सिंपली ये पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम सपोर्ट पॉइंट को डिफाइन करते हैं। अच्छा, सपोर्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, लास्ट डे वैसे क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया था, बट सबसे पहले आप देखिए कि ये जो कैंडल्स आप देख सकते हो, जो लास्ट डे बिल्ड किया, मतलब शुक्रवार के दिन, इस कैंडल की ठीक बॉटम, मतलब जो लोअर साइड हिट किया था, कहां पे, ध्यान से नोट करना, वो हिट किया था यहां पे, ठीक है, इस लेवल पे। ये यहां पे आप देखिए, जो 20 डेज की ईएमए वो भी है, समझ आ रहा है बात। तो कल के लिए दोस्तों सबसे पहला सपोर्ट बनेगा, थोड़ा डीप हम लेंगे, वह 24,100 पे, 24,100 नीचे की तरफ, 24,100 की क्या है, सपोर्ट जोन। क्लियर। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस अब थोड़ा सा क्रिटिकल होता जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो पर्टिकुलर लेवल, इसमें बार बार हडल फेस करा है। सिर्फ अप्रैल की बात नहीं है, अप्रैल पे तो बहुत बार हडल फेस किया, 3-4 बार, बट रिसेंटली, मतलब आपके जुलाई की बात है, जुलाई के एकदम आई थिंक कि शुरू में
24,500 को हिट करके फिर से गिर गया था, याद है। तो जिस वजह से इमीडिएट जो ऊपर की तरफ हडल पॉइंट वो 24,500 ही है। तो मतलब नीचे की तरफ 24,100 की सपोर्ट, ऊपर की तरफ 24,500 की रेजिस्टेंस। क्लियर, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। अच्छा, अब आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी कल के लिए, कल तो बैंक निफ्टी का ही दिन है, मैं कहूंगा बैंक निफ्टी जिस तरह मूव करेगा 70% चांस है निफ्टी निफ्टी उसको ही फॉलो करेगा, याद रखना मेरे बात को। अच्छा, बैंक निफ्टी की अब दिक्कत क्या पता है, बैंक निफ्टी लास्ट डे क्लोजिंग तो बड़ा अच्छा दिया, बहुत ऊपर लेवल पे, बट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था पिछले लगभग दो नहीं एक्चुअली 3 हफ्तों से इसी रेंज पे बार बार स्ट्रगल किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे एक बार, और उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत तेज नहीं, 58,500 को होल्ड करना। यह है सबसे क्रूशियल लेवल, 58,500 को होल्ड करना। होल्ड कर गया तो बहुत बढ़िया, बट मान लीजिए कि नीचे गिरावट हो गया और 58,000 को भी ब्रेक करके नीचे चला गया, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन नंबर निकल कर आए 57,800 अप्रोक्सीमेटली, ये बनेगा अगला सपोर्ट लेवल। और अपर साइड में अब जो भी है ये है आपको 59,000, उसके बाद 60,000, बट 60,000 भाई दूर की बात है, बट 59,000 एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो मतलब एक हो गया आपका 58,500 क्रूशियल लेवल, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी की 20 डेज की ईएमए यानी 57,800 सपोर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ 59,000 हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर। तो दोस्तों एकदम सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी। फिर भी कोई आपका डाउट्स है या कंफ्यूजन है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, मार्केट बहुत रिस्की है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना, ठीक है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।